सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से जायद नहीं हो सकती। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। ऐसा कानून नहीं जो वाजे करे 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। सारी बातें इकट्ठी होंगी जी, हम सारे अंडर ओथ हैं। जाहिर है जब नेगोशिएशंस होती हैं टीवी पे नहीं होती, बंद कमरे में रहने दें उन्हें। अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इत्तेहादी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के तवील मुज़ाकरात। वफाकी काबीना और पंजाब में शराकत इक़्तिदार पर मुशावरत। राबता कमेटियों की बातचीत का 5वां दौर भी बिला नतीजा ख़त्म। नून लीग पीपल्स पार्टी को ताहाल काबीना का हिस्सा बनने पर राजी ना कर सकी। पीपल्स पार्टी भी नून लीग को आईनी ओहदों की हवालगी पर आमादा ना कर सकी। सिफारिशात पार्टी क़यादत के सामने रखने का फैसला। मुज़ाकरात का अगला दौर आज फिर होगा। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। कमर जमान कायरा ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, नून लीग को सपोर्ट करेंगे। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी और मुत्तहिदा वफ्द की भी मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। नून लीग ने इब्तदाई मुसव्विदा MQM के हवाले कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने 3 नुकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में नून लीग के साथ हैं। असम्बली में 180 की सीटों पे हम जीत चुके हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अलायंस। 50 से जायद 9 मुंतखब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद को काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन में पार्टी सर्टिफिकेट जमा करा दिए। दोनों जमातों का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसला सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देने के लिए किया। साहिबजादा हामिद रजा बोले, इत्तेहाद गैर मशरूत है, पार्टी हमारी पॉलिसी तहरीक इंसाफ की होगी। PTI कोर कमेटी का भी इजलास, सियासी इश्तराक की तौसीक। पंजाब असम्बली का इजलास रवा माह के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की पार्लिमानी इजलास 21 फरवरी को जाती उम्रा में तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध की ताहाल नामजदगी नहीं हो सकी। बलोचिस्तान में वज़ारत आला के लिए नामजद रहनुमाओं पर सवाल उठने लगे। PP रहनुमाओं के पुराने जालों को नज़रअंदाज करने, सरफराज बुख्ती को सामने लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग के सूबाई रहनुमा भी सनाउल्लाह ज़हरी से नाला। PP ने भी बतौर वज़ीर आला रवैया इम्तियाजी करार दे दिया। दोनों अफराद की नामजदगियों पर वोट तकसीम होने का खदशा। वाइब्रेंट कंट्री, वाइब्रेंट कौम, मगर वाइब्रेंट कौम को अगर उसके मैंडेट को भी इग्नोर किया जाए तो उसकी वाइब्रेंसी ख़त्म होने का इम्कान है। और मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का। काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। अवामी मैंडेट का एहतराम और सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत का सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फुक़दान पर इजहार तशवीश। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, ज़ाती मुफादात की वजह से वोटिंग मशीन मुतारिफ नहीं कराई जा सकी।
सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल करने के हथकंडे आइन की खिलाफ वर्जी है, रियासत दिफा करेगी। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सजा दिलाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का सख्त बयान, कहा अवाम ने 8 फरवरी को मुनक़सिब मैंडेट दिया। सरकारी मुलाजमीन की वफादारियाँ रियासत पाकिस्तान से हटाकर पुरतशद्दुद गैंग की तरफ करने के हरबे खिलाफ आइन हैं। इलेक्शन 2024 तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात, हर वोट 2522 रुपये का पड़ा। कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शन पर 1 खरब 52 अरब 65 करोड़ 91 लाख 50 हज़ार खर्च हुए। उम्मीदवारान ने इंतखाबी मुहिम में 1 खरब 3 अरब 95 करोड़ 20 लाख खर्च किए। सूबाई उम्मीदवारों ने मुहिम पर 91 अरब 41 करोड़ 20 लाख रुपए के अखराजात किए। ज़राए के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरों की तनसीब से अखराजात मज़ीद बढ़े। इंतखाबात कलादम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाला दरख्वास्त गुजार खुद गायब, अदालत बरहम। दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद, दरख्वास्त गुजार को ढूंढ कर पेश करने का हुक्म। वजारत दिफा के जरिए दोबारा नोटिस, SHO के जरिए भी राबते की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा दरख्वास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई, ये कोई मजाक है। निज़ाम इंसाफ के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। दरख्वास्त गुजार को 21 फरवरी के लिए नोटिस जारी। साफ और शफाफ इलेक्शन कराया, किसी उम्मीदवार को नहीं जितवाया। DROs ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के दावे को मुस्तरद कर दिया। तहरीरी बयानात इलेक्शन कमीशन की कमेटी में जमा, बताया इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के लिए कोई दबाव नहीं था। कमेटी ने पैमरा से लियाकत चड्ढा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। डेथ पेनल्टी के लिए मुखालफत की है। ये इसलिए नहीं कि हमें रेप का जो ये जुर्म है ये हमारी नज़र में सबसे संगीन और बहुत ही सीरियस क्राइम है। पब्लिक हैंगिंग्स यानी सरेआम फांसी जो है वो माशरे में बर्बरियत फैलाती है। जिनसी ज्यादती पर सरेआम फांसी का बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI की जमात इस्लामी के पेश करदा बिल की मुखालिफत। मुस्लिम लीग काफ ने हिमायत कर दी। शहरी रहमान बोली सरेआम फांसी मुल्क में बर्बरियत फैलाती है। इरफान सिद्दीकी ने कहा फांसी को फांसी घाट तक रखा जाए। इसहाक डार का कहना था कानून में सजाए मौत मौजूद है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सजाएं सरेआम और सड़कों पर होने की बजाय निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने पर काम होना चाहिए। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में वक्त का सामना करना पड़ सकता है। मौशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिच ने खबरदार कर दिया पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम आइंदा माह ख़त्म हो रहा है। IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है। गुज़िश्ता चंद बरस में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर हुई। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब हैं। अद्वियात की कीमतें बेलगाम। वजारत सेहत से अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। फार्मा कंपनीज को नॉन एसेंशियल अद्वियात की कीमतों के असखुद तयन का इख्तियार मिल गया। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें रैब मुकर्रर करेगी। काबीना ने 8 फरवरी को मेडिसिन प्राइसेस डीरेगुलेट करने की मंजूरी दी थी। सजावल में खसरा की वबा ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। साहिली इलाकों में मासूम बच्चे तड़पने लगे। जाती के गांव तालिब रच्छू में 2 दिन के दौरान 4 बच्चे खसरा के बाइस दम तोड़ गए। मजीद 100 से ज़ायद बच्चे वबा का शिकार हैं। मुतासिरा इलाकों में बच्चे खसरा के हिफाजती टीके लगने से भी महरूम हैं। जानलेवा वबा तेज़ी से साहिली इलाकों में फैलने लगी।
मुल्क में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री, बाला इलाकों में धुआंधार बादल बरसे। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जमकर बरसात। सड़कों पर पानी जमा, शहरी परेशान। रावलपिंडी में नाले की सतह बुलंद। बलोचिस्तान में शदीद बारिश और जालाबारी। गिलगित में तोदे गिरने लगे, कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश के बायस दौरान छतें गिरने वाक़यात, 4 अफराद जाम बहक, 6 ज़ख्मी। सवात और कालाम में बर्फबारी से बंद सड़कें खोलने का काम जारी। कराची जुराइम पेशा अनासिर बेलगाम, पुलिस का भी एक्शन। गुलिस्तान जौहर में बच्चों का झगड़ा, बड़े भी कूद पड़े। फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, मकतूल UC9 बख्तावर गोट का चेयरमैन था। झगड़े में 6 अफराद जख्मी भी हुए। जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया, साथी गिरफ्तार। कोरंगी अलावाला टाउन के करीब भी फायरिंग का तबादला, डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया। FB एरिया से 2 मुल्जिमान फायरिंग के तबादले के बाद पकड़े गए। न्यू कराची से भी डाकू धर लिया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत को 4 माह 16 दिन बीत गए। मासूम शहरियों पर बमबारी जारी। अल जैतून में बारूद की बारिश, मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ने लगा। नेतन्याहू की कुर्सी को खतरा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ समात आज भी मुतवक्के। 26 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। आलमी अदालत में 52 मुख्तलिफ ममालिक इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ पेश करेंगे। मिस्र का आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ याददाश्त लाने का मंसूबा। ब्राज़ील ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। अफगानिस्तान में बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग, 25 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी। तोदा गिरने से 20 से ज़ायद घर तबाह हुए, मुतादिद अफराद लापता। हुकाम के मुताबिक तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर नूरिस्तान में नहीं उतर सका। बर्फ गिरने से अहम सड़क बंद होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत निगरां हुकूमत का बड़ा फैसला। बोर्ड की वजारत बैनुल सूबाई राबता की मातहती ख़त्म कर दी गई। PCB के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राबता के कंट्रोल से निकाल कर उन्हें काबीना डिवीज़न को मुंतकिल कर दिया। PCB अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा और किसी भी वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। एलामी के बाद सेक्रेटरी IPCB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के रुकन नहीं रहेंगे। PSL 9 का चौथा टाकरा, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों से हराकर दूसरी कामयाबी समेटी। 188 रन्स का हदफ कोयटा ने 5 गेंदें पहले हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफे ने नाकाबिले शिकस्त 60 रन्स स्कोर किए। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे होगा। और एक्शन फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर 3 जारी। फिल्म 27 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।